लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आए और डंके के चोट पर सीना ठोक कर अयोध्या में दीपोत्सव कराई। देखिए 26,11,101 दीपक जलाया जा रहा है। जो दंगा फैलाता है उस पर योगी जी का डंडा पड़ना ही चाहिए। हिंदुस्तान में जितना मुसलमान को सौगात मिल रहा है उतना किसी को नहीं मिल रहा है। कुत्ता भौंके हजार, तो हाथी रूप में हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और जो भौंक रहे हैं वो कुत्तों के जैसे हैं। तो रगौआ बड़ा नीक लागे, ओनहु में नीक लागे, ओनहु में नीक लागे, योगी मोदी तोर नौआ बड़ा नीक लागे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारी मौजूदगी अयोध्या में है। जी हां, अयोध्या में दीपावली के दिन, देव दीपावली के दिन जिस तरीके से यहां पर इंतजाम किया जा रहा है, जिस तरीके से भव्य स्वागत किया जा रहा है, थोड़ा वो आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहां पर जो है दीप उत्सव के लिए तैयारी की जा रही है, दियों को रखा जा रहा है यहां पर। तो इसी को जानने के लिए, मुआयना लेने के लिए कि कितनी तैयारी हुई है, कितना व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो जानने आया हूँ। तो हमारे साथ में संत समाज के लोग हैं। संतों के मन के अंदर पूर्व से ये विचार चल रहे थे, लेकिन कोई सरकार हिम्मत नहीं कर रही थी। पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि अयोध्या में अगर दीपक जलाएंगे तो कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए। लोगों के वोट बैंक के नाराजगी के वजह से अपनी सनातन परंपरा को वो छोड़ रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आए और डंके के चोट पर सीना ठोक कर अयोध्या में दीपोत्सव कराई। संतों ने मांग किया कि जब आप आए हैं तो राम मंदिर बनना चाहिए। ये दीपोत्सव क्या है? उन्होंने कहा ये दीपक जलते जलते इतने दीपक की ऊर्जा बढ़ी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री राम लला के पक्ष में 2019 में फैसला दे दिया, शुभम करोतु कल्याणम मारोग्यम सुख संपदाम आत्म तत्व बोधाय दीपर ज्योति नमस्तुते। यह राम की, यह मनुष्यों की दिवाली है। दिव्य दिवाली है, दिव्य दिवाली। जब यहाँ राम जी के स्वागत में अयोध्यावासी दिवाली मना लेते हैं, तब देवता इसके 15 दिन बाद काशी में देव दिवाली मनाते हैं पूर्णिमा के दिन। इसलिए इसका नाम है दिव्य दिवाली। तो दिव्य तरीके से हो रहा है, सही हो रहा है? दिव्य ही नहीं हो रहा है, दिव्य तो दिवाली है ही है, भव्य तरीके से हो रहा है। दिव्य, भव्य, और आपने जो कहा कि रोज बदल जा रहा है तो फिर नव्य हो जा रहा है। दिव्य, भव्य और नव्य दिवाली। कृपात्री महाराज जी, क्या कहिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे दिवाली जो मनाया जा रहा है और दीपावली के दिन जो दिया रखे जा रहे हैं, हर साल जो है यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो इस बार लग रहा है कि जो ये दिए रखे जा रहे हैं, दिए जलाए जाएंगे, लेकिन इस पर सवाल भी उठता है। बोलते हैं कि इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है? जब इतना तेल यहाँ पे जलाते हैं, किसी गरीबों को बांटते तो उनका घर चलता, भोजन कर लेते थे वो। तो इसने जो इस पर सवाल उठ रहा है, इस सवाल के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्यों सवाल उठता है इसमें? देखिए 26,11,101 दीपक जलाया जा रहा है इसमें, और यह 9वां दीपोत्सव है और 9 एक पूर्णांक होता है। और हमारे ख्याल से 9वीं तिथि में राम जी का जन्म भी हुआ था। तो 9वीं तिथि मधुमास पुनीता अशुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। ये जो मनाया जा रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि तेल खर्च हो रहा है, पानी खर्च हो रहा है, ये खर्च हो रहा है, उनके विषय में हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं। वो लोग क्या क्या खर्च कर रहे हैं ये बताने से बगावत से हो जाती है, कि ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन निश्चित तौर से ये अयोध्या की ये दीपावली जो है अच्छी तरीके से मनाई जा रही है और होना भी चाहिए। अयोध्या के घर घर मनाया जाता है, लेकिन विशेषता ये है कि पूरी अयोध्या में, कनक भवन में, राम जन्मभूमि में तमाम स्थान हैं, लेकिन ये सरयू जी के तट ही पे क्यों मनाया जा रहा है? विचारनी बात है, क्योंकि राम जी के आने के बाद 14 साल तक अयोध्या के वासी तो राम से मिलने चले गए थे, माताएं मिलने चली गई थी, सब लोग मिलने चले गए थे, लेकिन राम की बड़ी बहन सरयू जो है मिलने नहीं गई थी। तो राम जी ने कहा कि सबसे पहले हम अपने दीदी से मिलने आएंगे। इस नाते सरयू जी के तट पे राम जी आए हैं सरयू से मिलने के लिए। इस नाते ये उत्सव मनाया जा रहा है, ये सरयू जी के तट मनाया जा है। कितना अच्छा लग रहा है। हमारे भैया गाता है, अच्छा लगता है कि बड़ा नीक लागे, कि बड़ा नीक लागे, राघव तो रगौआ बड़ा नीक लागे, ओनहु में नीक लागे,
वनहू में नीक लागे योगी मोदी तोर नौआ बड़ा नीक लागे, हे राघव तोर गौआ बड़ा नीक लागे। लेकिन ध्यान ये देना है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। राम जी आज ही दिन तो राम जी आए थे, यहाँ तो राम जी आएंगे ही। दीपावली के दिन राम घर घर में जाते हैं कि देखा है डॉक्टर रामदास वेदांती और वरुण जी, मैं और सत्येंद्र दास 5-7 लोग गए थे राम जी को देखने के लिए। राम जी टेंट में पड़े हुए थे। हाँ वो भी थे राम जी, हाँ तुम भी थे, सारा संसार था, झूठ मत बोला। तो वहाँ पर राम लला को अपनी फटी हुई जैकेट ओढ़ करके सत्येंद्र दास पुजारी रो रहे थे। वेदांती जी ने कहा क्यों रो रहे थे? कि राम जी के भोग लगने के लिए कमिश्नर ने गीली तुलसी के पत्ती का भी आदेश नहीं दिया है और छोटी छोटी रोनिया का आदेश दिया है। उस वक्त का हम लोगों ने देखा है और दर्द हम लोगों के पास है। इस नाते राम जी आएंगे, पूरे अयोध्या के वासियों से मिलेंगे, सबके घर जाएंगे राम जी, ये दिवाली मनाई जाएगी। क्या कहना चाहोगे महाराज जी कि सवाल ये भी उठता है, एक तरफ मैं जाता हूँ दूसरे तबके से, मुस्लिम समाज में जाता हूँ, बातचीत करता हूँ तो वो बड़े नाराज़ होते हैं, दुखी होते हैं। बोलते हैं एक तरफ कलश यात्रा निकालते हैं उसमें होता है, कांवड़ यात्रा निकालते हैं उसमें जो है सरकार खर्च करती है, जो दिया जलाती है अयोध्या में भव्य तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन जब हम यात्रा निकालते हैं तो हमारे ऊपर लाठी चलाते हैं योगी जी, ऐसा क्यों? सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरुं परंपरां। ये मेरे भगवान राम की दिवाली है। मगर जो सनातन विरोधी होते हैं ना, रामचरित मानस में उल्लेख है, लंपट कपटी कुटिल विसेखी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट और कपटी कुटिल होते हैं उनको रामोत्सव संत सभा अच्छा नहीं लगता है। ए भाई हमारी आस्था है, हमारा त्योहार है, हम अपने त्योहार में अगर खर्च नहीं करेंगे तो क्या अन्य त्योहार पे खर्च करेंगे? ये हमारे संस्कृति सनातन धर्म के त्योहार हैं और ये त्योहार तो अपनों से ही मनाना चाहिए। तो नाराजगी उनकी ये है ना कि अगर बोलते हैं आई लव मोहम्मद के नाम पर मैं अगर यात्रा निकालता हूँ, अगर सड़कों पे आता हूँ तो डंडे बरसाते हैं, तो ये दोहरा रवैया क्यों अपनाते हैं योगी जी? जो दंगा फैलाता है उस पर योगी जी का डंडा पड़ना ही चाहिए। यहाँ लव मोहब्बत महादेव श्री राम का विषय नहीं है। विषय यह है, आपको कुछ भी कहना है अपने मंदिर में कीजिए, अपने मस्जिद में कीजिए, दरगाह में कीजिए, खुले आम। आप नफरत फैलाते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, लव मोहब्बत जयकारा लगाना चाहते हैं, इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्या है? कोई ओके नहीं, जब संविधान कानून को नहीं मानना है, सनातन धर्म के विपरीत बोल रहा है, सनातन के खिलाफ बोलेगा तब नहीं। और हिंदुस्तान में रह करके अगर संविधान कानून को नहीं मानेगा तो हम तो हम नहीं। वो भी तो बोलते भारत में तो हम भी रहते हैं, तो योगी जी हम पे खर्चा क्यों नहीं करते, हमारे त्योहारों पे खर्चा क्यों नहीं करते? भारत में सबका खर्च होता है, सनातन धर्म का त्योहार होता है उसमें भी खर्च होता है, अन्य कोई भी चीज होता है सब में। अभी मैं आपको बता दूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कितना मुसलमान भाइयों को सौगात दिए थे, क्या वो भूल गए? हिंदुस्तान में जितना मुसलमान को सौगात मिल रहा है उतना किसी को नहीं मिल रहा है। मगर ये कुछ राजनेता, कुछ विपक्षी जो है ना, वो बुखला जाते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में इतना दंगा हम करवाएं, इतना दंगा करवाएं कि मोदी जी से भयभीत है ना। तो जब आदमी किसी से डरता है ना तो वो कुछ ना, कहते हैं हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो हाथी रूप में हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और जो भौंक रहे हैं वो कुत्तों के जैसे हैं। इसीलिए जी क्या कहना चाहोगे महाराज जी इस व्यवस्था? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो अयोध्या को सजाने का काम किया, ये भारत देश एक सांस्कृतिक देश है, सांस्कृतिक विरासत की अक्षुण्णता देश के नेतृत्व की जिम्मेदारियां बनती है। देश यह एक सापेक्ष धर्मराष्ट्र देश है। इस सापेक्ष धर्मराष्ट्र देश, ये सबके जो राम हैं वह राष्ट्र का मंगल करते हैं। भारत का मतलब जो भारत जो है ज्ञान भक्ति वैराग
हमारे देश में 3 भरत हुए, एक ज्ञान, एक भक्ति, एक वैराग के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्हीं के नाम पर भारत की यह स्थापना हुआ। तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि भारत की एक सांस्कृतिक देश होने के नाते भारत में इस प्रकार की सांस्कृतिक की अक्षुण्णता के लिए नेतृत्व जो है इसको विकास का काम करता है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को सजाने का काम किया, संवारने का काम किया, निखारने का काम किया, वहीं पर कुछ ऐसे तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में विरोधी गतिविधि ताकत को बढ़ावा देना चाहते हैं, आज उनकी जमीन डमीडोज हो चुकी है, धरातल नष्ट हो चुका है। इसलिए आज यहाँ पे दीपक जल रहे हैं, उनके दिल जल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिनके दिल जल रहे हैं, अरे यहाँ दीपक जलने दो, तेल जलने दो, दिल को नहीं जलाओ, जलते रह जाओगे, जलते रह जाओगे, ऐसे ही बुझ जाओगे जैसे तुम्हारा धरातल नष्ट हो रहा है। अयोध्या में जो वैभव है, अयोध्या की जो प्राचीनता थी, अयोध्या की जो पौराणिकता थी, अयोध्या की जो आध्यात्मिकता थी, आज उनको सजोने का काम किए, संवारने का काम किए। जब भगवान राघवेंद्र सरकार रावण पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे, इसका मतलब धर्म का अधर्म पर विजय, धर्म की जय, अधर्म का नाश, यतो धर्मः ततो जयः, सत्यमेव जयते की धारणा को अवधारणा के लिए, उसको स्थापित करने के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया है उसको अक्षुण्णता दे रहे हैं। इस बार देख सकते हैं कि भगवान भव्य दिव्य प्रथम तल में राम दरबार स्थापित हो चुका है, राम दरबार विराजमान हो चुके हैं। तो इस वाली श्री राम स्वर्ण शिखर वाली दिवाली है, इसलिए बड़े ही ऐतिहासिक है, बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही उमंग है, उत्साह है, उसकी प्रकाष्ठा है। अपने ही गिनीज बुक वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ने का काम अयोध्या करता है। अयोध्या का मतलब जिसको कोई जीत नहीं सके। अयोध्या बसाए कौन थे? अयोध्या मनु जी महाराज बसाए थे। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। इसके विषय में भगवान स्वयं कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज वही जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम अयोध्या, अयोध्या मतलब साक्षात परब्रह्म परमात्मा, अयोध्या च परब्रह्म सरयुग सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्य। अयोध्या उस सरयुग तट पर राम पैरी में भगवान की माँ सरयू की अविरल धारा जो खलखल नाद कर रही, इस धारा को सुशोभित करने के लिए जननी सरयू देवी तज्जलम ब्रह्मलोकात् क्षितितलमुपनीतं ब्रह्मपुत्रर्सभेन विमलमति वसिष्ठेन आत्मनो योग सिद्धे रघुवर कुल बिरधे राम गंगे प्रसीद। तो अयोध्या के नर नारियों के अंदर यह संदेश आया कि हनुमान जी महाराज जब खबर लेकर आए, भैया भरत जी को संदेशा देने आए, तो अयोध्या के जो नर नारियाँ थे वो निस्तेज हो चुकी थी, निष्प्राण हो चुकी थी। आज उसके अंदर भगवान के आने का खबर सुनते ही उसके शरीर में प्राण का संचार हो गया। मानिए उनके अंदर उत्साह, उमंग, आनंद की लहर हो गई। वो खुशहाली उसके मन में मतलब खुशहाली नहीं हो रही है ना कुछ लोगों को, उनको क्या कहना चाहोगे? जिसके अंदर खुशहाली नहीं हो रही है, जिसके दिल जल रहे हैं, उनके लिए मेरा यह संदेश है कि दिल को मत जलाइए। एक भारत एक सांस्कृतिक देश है। जब विपक्षी जो है कब्रिस्तान की जो है चार दीवारी से जो है कोष का पैसा, सरकार का पैसा आवंटित करता था, किसी को पीड़ा नहीं होता था। जब सरकारी पैसे से, सब्सिडी से जो है मक्का मदीना का दौरा करते थे, तब किसी का पेट में दर्द नहीं होता था, पीठ में दर्द नहीं होता था, सर में दर्द नहीं होता था, उनको डेंगू मलेरिया की बुखार नहीं आती थी। अब क्यों डेंगू मलेरिया आ रहा है? क्यों कि भारत एक सांस्कृतिक की अक्षुण्णता के लिए जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है, तब उसको तो उन लोगों को पीड़ा नहीं आती है जब डेंगू मलेरिया सनातन को कहा जाता है। अब जब सनातन अपने उच्च शिखर पर स्थापित हो रहा है, क्यों उनको डेंगू पकड़ रहा है, क्यों उनको मलेरिया पकड़ रहा है, क्यों उनको कैंसर पकड़ रहा है? अब संपूर्ण जनमानस, हिंदू जनमानस जागृत हो चुका है, संगठित हो चुका है, एकत्रित हो जाएगा है। जिसको डेंगू मलेरिया है ना, उसको इलाज करने का भी काम जानता है। इलाज निरंतर हो रहा है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अब वह अराजकता की भावनाएं यहाँ पर पल्लवित नहीं होगा, आतंकवादी यहाँ पे पल्लवित नहीं होंगे। आतंकवादियों के लिए
जो है एक तो जेल होगा नहीं, सीने में गोली ठोक दिए जाएंगे। और अब भारत की संस्कृति की आज़ादी है, बड़ा उत्साह है, आनंद है, उमंग है। ठीक है, आखिरी में भजन के माध्यम से क्या कहना चाहते जी देखिए, अयोध्या में जगह जगह बंधनवार लगाए जा रहे हैं। दीपोत्सव के माध्यम से सभी देखिए जितने भी सनातनी हैं सब दीपोत्सव सजा रहे हैं। अयोध्या दिव्य भव्य नव्य दुल्हन की तरह सजाई जा रही है और सभी सनातनियों के मन में उमंग है कि हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। या जो अयोध्या में जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, यह सभी सनातनियों की आस्था का एक प्रतीक है। जब हमारे रामचंद्र भगवान रावण पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए, तो अयोध्या के नर नारियों में जो भगवान के मिलने का जो प्रतीक्षारत है, उन्होंने भगवान के स्वागत में घी के दिए जला करके दिव्य भव्य अयोध्या को सजा करके खुशियाँ मनाई। और वही हमारे योगी आदित्यनाथ श्री मुख्यमंत्री जी ने पुनः अयोध्या में जब वो मुख्यमंत्री हुए तो सबसे पहले अयोध्या में आकर के दीपोत्सव जलाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके सभी सनातनियों के मन में राममय कर दिया। तो अयोध्या में हम मौजूद हैं, लगातार यहाँ से पल पल की खबर जो है आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो हमारे साथ में संत समाज के लोग थे, उनसे हमने बातचीत किया और जो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है, तैयारियों का मुआयना किया और जो भी इस पर सवाल उठाए जाते थे, उन सवालों का जवाब भी हमने लिया। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम यहाँ से कवरेज करके आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।